कैद आज़म जिंदाबाद और लंदन नहीं जाऊंगा ने सिनेमा आबाद कर दिए। हसन काज़मी के मुताबिक ईद उल अज़हा पर चलने वाली तेज़ हवाओं ने पाकिस्तानी फिल्मी सनत पर छाए काले बादलों को हटाकर इसके मुस्तकबिल के ताबनाक होने के बाद इशारे दिए हैं। इस ईद पर रिलीज़ होने वाली दोनों अहम फिल्मों ने अवाम को सिनेमाघरों की जानिब खींचा और पहले ही हफ्ते में करोड़ों का बिजनेस देकर ये बता दिया कि अभी पाकिस्तानी फिल्मी सनत से मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम फिल्म कैद आज़म जिंदाबाद और लंदन नहीं जाऊंगा एक जायजा पेश कर रहे हैं कि वो कौन से अवामिल हैं जिन्होंने सिनेमा आबाद की और क्यों आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। कैद आज़म जिंदाबाद ये फिल्म बुनियादी तौर पर एक समाजी पैगाम लिए हुए है, जिसे हिदायतकार नबील कुरैशी ने बहुत उम्दगी के साथ तमाम फिल्मी मिसालें छड़क कर पेश किया है। फिल्म का मरकजी किरदार गुलाब फाद मुस्तफ़ा एक बेइंतहा बदउनवान थानेदार है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा जमा करना ही होता है। ताहम उसका बाप एक बहुत ही ईमानदार पुलिस अफसर रहा है। फिजा अली मिर्ज़ा और नबील कुरैशी की ये फिल्म भी उनकी दीगर फिल्मों की तरह एक अहम समाजी पैगाम लिए हुए है। ये पैगाम है बदउनवानी और रिश्वत की वजह से हम पाकिस्तान के बानी को नाराज़ कर रहे हैं। फिल्म की कहानी हकीकत से दूर मगर बहुत फिल्मी है, मगर यही चीज़ तो इसे मुनफरिद बनाती है। यह फिल्म फाद मुस्तफ़ा की फिल्म है, जिसमें वो अपने पूरे जोबन पर नजर आए। एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, डांस के चारों अनासिर मिलाकर एक मुकम्मल फिल्मी अदाकार के रूप में ढलकर उन्होंने बता दिया कि वो अब सुपरस्टार हैं। माहिरा खान अपने हर फ्रेम में बहुत ही खूबसूरत नजर आई हैं। उनका किरदार एक हमदर्द और जानवरों के हकूक़ के लिए काम करने वाली कारकुन का है, जो उन्होंने मज़े से किया। अगर आपने आज तक माहिरा खान की तमाम फिल्में देखी हैं तो आपको यकीनन वाज़ेह होगा कि उनका इतना अच्छा रूप पहले कभी नहीं देखा गया, चाहे रोमांस हो या डांस। अच्छी बात यह रही कि ये सब उनकी जानिब से फितरी अंदाज में हुआ। उन्होंने बहुत ज्यादा जान मारने की कोशिश नहीं की, जिससे सिनेमा के पर्दे पर अच्छा असर रहा। ताहम माहिरा खान के चाहने वालों को बता दें कि फिल्म में उनका काम काफी मुख्तसर है और तिश्नगी छोड़ जाता है, क्योंकि कहानी का मरकजी किरदार फाद मुस्तफ़ा का है। फिल्म में जावेद शेख के किरदार की बात करना जरूरी है। वो एक सिंधी पुलिस कांस्टेबल के रूप में जब भी आए वो सीन दिलचस्प बना दिया। मौसीकी की बात करें तो अली जफर का गाना धक धक सिनेमा पर धनक रंग बिखेरता है। इस गाने में माहिरा खान और फाद मुस्तफ़ा की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। इसकी निस्बत लोटा रे फिल्मी ठुमके से भरपूर गाना है। फिल्म में एक्शन सीन अच्छे हैं और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छा किया गया है, जो हमारी फिल्मों में कमी होता है। फिल्म की कहानी भी तेज है और ईद की मुनासबत से बहुत अच्छी पेशकश है। लंदन नहीं जाऊंगा तकरीबन 3 साल बाद महविश हयात और 4 साल बाद हुमायूं सईद की फिल्म सिनेमा में लगे, यही काफ़ी है। लेकिन ये फिल्म इस लिहाज से अहम है कि इसका शुमार कोरोना से मुतासरा फिल्मों में होता है, जिसकी 81 रवाम बरस मुकम्मल हुई। इन 2 सालों में फिल्म को इसी हिसाब से बनाना मुश्किल काम था, जिसे कर ही लिया गया। इस फिल्म के बारे में शायद ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि यह पंजाब नहीं जाऊंगी करी बोट है। किरदार तो मिलते जुलते हैं मगर कहानी बहुत मुख्तलिफ है। कहानी की बात करें तो ये कहानी भावलपुर में 28 साल पुराने कत्ल के और उसके नतीजे में पैदा होने वाली दुश्मनी की है। फिल्म की अच्छी बात यह है कि बहुत देसी कहानी है, लेकिन मसला ये है कि काफ़ी सुस्त और तवील है, जो कुछ मकामात पर बोझल महसूस होती है। लेकिन इस फिल्म की जान इसके अदाकार हैं। हुमायूं सईद, महविश हयात, कुबरा खान के अलावा सोहेल अहमद ने भी इसमें बहुत जान डाली। इन सब की जानदार अदाकारी ने फिल्म बीनों को सिनेमा में टिके रहने पर मजबूर किया। महविश हयात ने एक बार फिर बता दिया कि वो बॉक्स ऑफिस की मलका क्यों है। एक ऐसी लड़की जो बदले की आग में जल रही हो, उसे इस बेहतरीन अंदाज से अदा करना उनका ही खासा है। हुमायूं सईद का चौधरी जमील का किरदार बहुत हद तक फवाद खग्गा जैसा ही था, लेकिन इस बार इसमें बेसाख्तगी और भोलापन ज्यादा था। परेशान व नाकाम आशिक जो हर पल बेकल रहता है, किसी की नहीं सुनता, वो कर गए, और यही चीज़ लोगों को सिनेमा घर खींच ला रही है। हुमायूं सईद और महविश हयात की मौजूदगी में अपना अलग तासुर कायम करना मुश्किल होता है, लेकिन कुबरा खान को दाद देनी होगी कि उन्होंने पंजाबी लड़की के किरदार में खुद को ढाल कर कुछ ऐसा पेश किया कि मुख्तसर किरदार भी यादगार बना गई। सोहेल अहमद का जिक्र किए बगैर बात मुकम्मल नहीं होगी, जिसके मखसूस अंदाज ने कई बार सिनेमा हॉल को कश्ते ज़ाफ़रान बनाया और कभी जज्बाती किया। फिल्म के मुकालमे बहुत फिल्मी है और मज़ा से भरपूर है, और यही इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पूरी फिल्म ही मुकालमों पर मबनी है। अगरचे 2 एक्शन सीन हैं, लेकिन वो महदूद पैमाने के हैं। फिल्म की मौसीकी इस बार कुछ फीकी सी है। इससे बेशतर की फिल्मों में गाने काफ़ी जानदार होते थे। फिल्म में चंद सीन बहुत तफसील से हैं और कुछ जगहों पर कहानी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ती है कि सवाल छोड़ जाती है, लेकिन इसके बावजूद ये सिनेमा में देखने के लिए बेहतरीन मकामी पेशकश है। और अब तक इसने बॉक्स ऑफिस पर कैद आज़म जिंदाबाद से ज़्यादा पैसे कमाए हैं। ईद उल अज़हा पर पेश की जाने वाली इन दिनों फिल्मों को शायकीन की जानिब से मिलने वाली पजीराई इस बात की दलील है कि सिनेमा अभी ख़त्म नहीं हुआ। मसला अच्छी फिल्मों का था। अच्छी फिल्म होगी तो लोग सिनेमा जाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हाल ही में जारी की गई फिल्म पॉलिसी के बाद उम्मीद है कि अब फिल्में बनने की तादाद में इजाफा होगा।
रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।